नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम भूगोल और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जिसमें भूगोल की 4-5 वीडियो बन चुकी हैं। हमने 24 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। भूगोल और पर्यावरण में क्या क्या प्रश्न आए थे। इस वीडियो में हम भूगोल और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि 14 दिसंबर 2023 को जो परीक्षा हुई थी 1 से 5 तक की, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। साथियों, फेज 3 में निश्चित रूप से इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल और पर्यावरण को मिला करके 25-26 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बड़ा रोल है। जो साथी इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी साथियों को शेयर भी करो इस वीडियो को, चाहे बीटीसी का ग्रुप है, बीएड का ग्रुप है, इन सब में शेयर करो जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस को ध्यान से सुनेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य है। सूर्य क्या है? ऑप्शन ए पीला, लाल, श्वेत, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। तो सूर्य जो है कैसा है? तो सूर्य पीला तारा है, ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? तो 1 डिग्री पर खींची गई अक्षांशीय रेखाएं 179 होती हैं, ए ऑप्शन। इसके बाद 81वां क्वेश्चन कह रहा है कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, बी 150, सी 30 और डी इनमें से कोई एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। इसके बाद आज बढ़ जाइए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करा है 82 में जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति हुई है। अफ्रीका की रिफ्ट से, बी मध्य एशिया से, सी जेरूलस से। तो जीवाश्म की उत्पत्ति जो हुई है साथियों अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से। 83 में क्वेश्चन देखें दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनकल्चरेशन, बी कह रहा है एक कल्चरेशन, सी कह रहा है कल्चरेशन। तो एक कल्चरेशन बी आंसर इसका सही होगा। 84 में क्वेश्चन कह रहा है बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में? तो बरौनी तेल संयंत्र जो है बेगूसराय में, बी ऑप्शन। इसका 85 में क्वेश्चन देखेंगे वो सॉरी आगे 85 में टेहरी बांध जो है परियोजना किससे संबंधित है? क्या नियतवादी परियोजना, क्या संभवतवादी, क्या वैज्ञानिक नियतवादी, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो टेहरी बांध जो परियोजना साथियों वो संभववादी परियोजना है। टेहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी और भीलांगना नदी पर है, टेहरी जिला उत्तराखंड में। भारत की सबसे ये ऊंचे परियोजना या नींद बांध है, ध्यान रखना टेहरी बांध। सारी जानकारी। क्वेश्चन नंबर आगे 86 में कह रहा है कि उड़ीसा की स्थानांतर कृषि क्या है? साथियों स्थानांतर कृषि से चाहे 24 अगस्त 2023 में पेपर हुआ था फेज 1 का, उसमें भी क्वेश्चन आया था, फेज 2 में भी आया और फेज 3 में भी आएगा। इसकी वीडियो हमने डाल दी है। जो स्थानांतर कृषि की जो कहाँ पर क्या नाम होता है भारत में या देशों में, उसकी वीडियो भी देख लेना। आपके अपने आप प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर में डाल दिया स्पेशल वीडियो। तो पूछ रहा उड़ीसा की स्थानांतर कृषि का क्या नाम है? तो उसका स्थानांतर कृषि का नाम है पोडू, ठीक है, पोडू। पेंडा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं और व्यवहार बोलते हैं राजस्थान में। 87वां क्वेश्चन कह रहा है बलूचिस्तान में चलवासी तंबू को क्या कहते हैं? तो किजसी बोलते हैं, ए ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए आगे 88वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार के जिले में रेशम वस्त्र, तो रेशम की नगरी बोला जाता है भागलपुर को, बी ऑप्शन का सही होगा। 89वां क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या पर घटने से मानव भूमि का अनुपात, जनसंख्या घट जाएगी तो जो मानव भूमि जो होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 90वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन होता है? तो मक्का होती है मुजफ्फरपुर में, सी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 सेल सेल किस में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 120 कह रहा है चाप झील यानी ऑक्सबो झील, जिसको गोकुर झील बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटियों में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। सब ध्यान रखना साथियों, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा आपके में, ठीक है। सभी साथियों चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, तो सभी को शेयर भी करो। इस तरह की वीडियो आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मैं लाता रहूँगा। अभी भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ मैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उससे रिलेटिव और भी मैं लाऊंगा, ठीक है। फिर इतिहास लाऊंगा, पर्यावरण भी लाऊंगा, वो इतिहास लाऊंगा, और उसके बाद करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके क्या बचा, और विज्ञान 16 क्वेश्चन विज्ञान के आते हैं, विज्ञान के भी लाएंगे, ठीक है।
चलिए 122वां क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे जो मिलते हैं वो काजीरंगा पार्क, काजीरंगा जो कामल रिजर्व पार्क कहाँ है जी? असम में। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आ जाए 123 में, कह रहा है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? क्या अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में पूछा है तो उड़ीसा में। ठीक है। 124 में कह रहा है सुनहरा रेशा कहाँ मिलता है? तो सुनहरा रेशा मिलता नहीं है, सॉरी, ये पूछा सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा बोलते हैं पटसन को, सी ऑप्शन। ठीक है। और जो कहाँ मिलता है? ये पश्चिम बंगाल और बिहार में। 125वां क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। क्या परिवर्तन हो सकता है जनसंख्या से? जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हो सकते हैं? तो 3 मुख्य कारक क्या? क्या जन्म मृत्यु विवाह, क्या जन्म मृत्यु प्रवास, क्या जन्म मृत्यु जीव प्रत्याशा? तो इसका आंसर बी सही होगा, जन्म मृत्यु और प्रवास। 126 में क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है तो पारिस्थितिकी अशांति। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे 127 में क्वेश्चन, काले फेफड़े का रोग किससे होता है? ए किसानों से, बी कोयला खनिजों से, सी कपड़ा उद्योग से। तो काला फेफड़ों रोग जो होगा, काला यानी कार्बन से, कोयला से जो निकलेगा उसी से होगा। 128 में, तेल स्लिक क्या है? उबलता हुआ तेल, ठंडा तेल, या समुद्री तल पर तेल की पतली फिल्म? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। तेल स्लिप समुद्र की तल पर, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म बोलते हैं। 139 में कह रहा है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका जो पशु चिन्ह है वो विशालकांड पांडा है। ठीक है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय जो है वो ग्लैंड जिनेवा में है। ठीक है, ग्लैंड जिनेवा में है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? जिनेवा में। ये सब बातें ध्यान रखना, इससे रिलेटिव क्वेश्चंस बन सकता है। इसका पशु चिन्ह पूछ लिया है तो हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। तो ग्रैंड जिनेवा में है, किसका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। 30वां क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है साथियों। चलिए इसे साइंस एक बाद में एक साथ लेंगे। अगला क्वेश्चन, 100 ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ से दिखाई देता है? तो दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देता है। कहाँ से देता है स्पष्ट दिखाई? दक्षिणी ध्रुव से। तो दक्षिणी ध्रुव ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है। एक और ये आपका, ये भी आपका, ये एक क्वेश्चन और रहेगा अंतिम। कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगता है, क्यों लगता है? ऊंचे स्थान पर, ये ऑप्शन कह रहा है ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापमान पर उबलता है। बी कह रहा है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापमान घट जाता है। यही आंसर सही है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते पानी का तापमान घट जाता है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में हमने पर्यावरण और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए। कौन से पेपर के? 1 से 5 तक के पेपर के, जो कि पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2023 को हुआ था। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे और उनका हमने एनालिसिस भी कर लिया है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी पेपर के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।